नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी है बेटी घर की लक्ष्मी होती है। एक गरीब किसान था, उसके पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन थी। उसी में वह अपना घर चलाता था। एक साल ओला पानी गिरने की वजह से उसका पूरा अनाज खराब हो गया। उसके घर में अब खाने को कुछ भी नहीं था। पति पत्नी और एक बेटी थी, खाने के लाले पड़े थे। एक दिन लड़की की माँ ने खूब परेशान होकर अपने पति से बोली कि एक तो हमारा समय खराब है और ऊपर से हम इतने गरीब भी हैं। खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। एक वक्त का खाना मिलना भी बड़ा ही मुश्किल हो रहा है और घर में हमारी इकलौती बेटी भी है। हम भूखे रह सकते हैं लेकिन अपनी बेटी को भूखा नहीं देख पाएंगे। इतनी गरीबी में हम इसकी शादी भी कैसे करेंगे? बेटी बड़ी हो रही है। तभी उसी बेटी के बाप भी पत्नी की बात सुनकर बड़ी ही सोच में पड़ गया। फिर एक दिन दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि क्यों ना हम अपनी बेटी को कहीं दूर छोड़ आएं। क्योंकि उनके पास खाने तक को पैसे नहीं थे तो वह अपनी बेटी को की शादी कैसे करेंगे? अपने दिल पर पत्थर रखकर दोनों ने फैसला कर लिया कि कल बेटी को कहीं दूर ले जाकर उसे छोड़ आऊँगा। लेकिन उनकी इकलौती बेटी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उनकी बेटी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और वह घर का सारा काम और खेती का भी काम वही करती थी। अपने माता पिता के साथ वह काम करवा लेती थी। आज तक उस बेटी ने अपने माता पिता से कुछ भी नहीं मांगा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता बहुत गरीब हैं। वह अपने घर की सभी परेशानियों को भली भांति समझती थी। अब अगले दिन सूरज निकलते ही माँ ने अपनी बेटी को सुबह जल्दी उठा दिया ताकि गांव के लोग कोई देख न पाए। माँ ने अपनी बेटी को बहुत लाल प्यार से तैयार किया, उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया। उसकी माँ ने आज पहली बार अपनी बेटी को प्यार और दुलार किया था, उसे गले से लगाया। तभी ऐसे देखकर बेटी बोली, माँ मुझे कहाँ भेज रही हो? आज तक आपने मुझे ऐसा कभी प्यार नहीं किया। माँ ने कहा, बेटा बहुत दिनों से तुम अपनी मौसी के यहाँ नहीं गई हो। अपने घर में इतनी परेशानी है, अपने घर में खाने को अनाज भी नहीं है। मैंने सोचा कि तुम्हें तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हारी मौसी के घर कुछ दिनों के लिए भेज दूँ और तुम उनके साथ चली जाओ। फिर जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तुम्हारे पिताजी तुम्हें वापस लेने आएंगे। बेटी ने कहा, ठीक है माँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। माँ को ऐसे देखकर बेटी लगभग समझ चुकी थी कि कुछ तो बात है, लेकिन बेटी माँ के आंसू देखकर कुछ नहीं बोली। तभी उसके पिताजी आ जाते हैं तो माँ रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगाकर उसे विदा किया और फिर उसे बाप के साथ जाने के लिए कह दिया। अब बेटी पूरी तरह से समझ चुकी थी कि उसके माँ बाप के लिए वह बोझ बन चुकी है, लेकिन बेटी उनकी बहुत सीधी और अच्छी थी। जाते जाते उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं हर जन्म में तुम ही मेरी माँ बनना। इतना कहकर बेटी अपने पिताजी के साथ चली गई। अब दोनों बाप बेटी चुपचाप घने जंगलों से होते हुए स्टेशन आ गए। बाप बेटी जब स्टेशन पर आए तो उसके पिताजी ने देखा कि उसके गांव के सेठ जी भी अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं जा रहे थे। उनके साथ 4 उनके नौकर भी थे। वह सेठ बहुत बड़े धनवान थे, उनके पास बहुत रुपया और खजाना भी था। फिर भी सेठ और उनकी पत्नी बहुत परेशान लग रहे थे। तब उसके पिताजी ने नौकरों से पूछा कि सेठ जी इतने क्यों परेशान हैं? तब उन्होंने बताया कि सेठ जी को बाबा ने कहा था कि जब तक वह किसी की बलि नहीं देंगे तब तक उनके घर में संतान नहीं होगा और सेठ जी को बलि देने के लिए कोई नहीं मिल रहा और उनके पास कोई संतान भी नहीं है, इसलिए सेठ जी बहुत परेशान है। तब उस लड़की के पिता को लगा कि मैं अपनी बेटी को सेठ जी को दे दूँ तो सेठ जी मुझे बहुत सारा धन देंगे। यही सोचकर उसने नौकरों से कहा कि अगर मैं अपनी बेटी को सेठ जी को बलि चढ़ाने के लिए दे दूँ तो क्या सेठ जी मुझे धन देंगे? नौकरों ने कहा, हाँ सेठ जी तुम्हें ढेर सारा धन देंगे। नौकरों ने सेठ जी से बात की। सेठ जी तैयार हो गए। सेठ जी ने लड़की को पिता को ढेर सारा धन दिया और उससे कहा कि आज से तुम्हारी बेटी मेरी हुई। लड़की के पिता धन पाकर बहुत खुश हो गए।
उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मुझे किसी काम से जाना पड़ रहा है, तुम इस सेठ जी के साथ अपनी मौसी के यहाँ चली जाना। सेठ जी तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। बेटी भी अपने पिता की बातें मानकर सेठ जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। पिता के जाते समय बेटी उन्हें बार बार अपने पिता को देख रही थी। बेटी को ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके पिताजी ने उसको किसी को बेच दिया है। फिर भी वह खुशी खुशी अपने पिता के लिए सेठ जी के साथ जाने को तैयार हो गई। उस लड़की को लेकर सेठ जी बाबा के पास जाते हैं। वहाँ पर बाबा संतान प्राप्ति की पूजा पाठ करते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद सेठ और सेठानी घर आ जाते हैं। अब सेठ और सेठानी की चिंताएं खत्म हो गई थी। उधर लड़की के पिता जब ढेर सारा धन लेकर अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं। पति और पत्नी धन पाकर बहुत खुश थे। जब वह रात में सो रहे थे तो उन्हें अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। उनकी बेटी उनका हर काम में उनकी बहुत मदद करती थी। वह घर का सारा काम भी करती और खेती में अपने पिता का साथ भी देती। रात में पिता का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एक बार उस लड़की के पिता को सांप ने काट लिया था। उसकी बेटी ने उसकी बहुत देख रेख की थी। सारी रात पति पत्नी को नींद नहीं आई। उनको ऐसे लग रहा था कि उन्होंने अपने सुख के लिए अपनी बेटी की बलि दी है, ना कि सेठ की संतान प्राप्ति के लिए। पत्नी ने अपने पति से कहा कि हम लोगों ने अपनी बेटी की बलि देकर बहुत बड़ा पाप किया है। खेतों में अगर नुकसान हुआ है तो प्रभु की माया से हुआ है, लेकिन हमने तो अपने घर की लक्ष्मी की बलि दी है। हमने बहुत बड़ा पाप किया है। इस पाप की सज़ा भगवान हमें ज़रूर देंगे। अगले दिन सुबह पति पत्नी सेठ के घर जाते हैं और उन्हें नौकरों से पता लगा कि सेठ जी बलि देकर घर आ गए हैं। दोनों पति पत्नी को अब अपने किए पर बहुत पछतावा था। वह सारा धन सेठ जी को वापस करने आए थे। दोनों पति पत्नी ने कहा, सेठ जी, हमने बहुत बड़ी गलती की है, उसकी सज़ा भगवान हमें ज़रूर देंगे। हमने धन के लिए अपनी बेटी की बलि चढ़वा दी। सेठ जी ने कहा, यह धन मैं नहीं लूँगा, इसके बदले में मैंने तुम्हारी बेटी ली थी। दोनों पति पत्नी ने कहा कि भगवान हम दोनों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। सेठ जी ने कहा, हम लोगों ने कल बलि चढ़ा दिया है। दोनों पति पत्नी वहाँ फूट फूट कर रोने लगी। फिर वह अपने घर चले आते हैं। घर आकर देखते हैं कि उनकी बेटी घर में ही थी। वह अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसे गले लगाकर खूब रोते हैं पति पत्नी और उससे माफ़ी भी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन अब अपनी बेटी को अपने पास ही रखेंगे। उसके पिता ने कहा, फिर आखिर सेठ जी ने बलि किसकी दी है? तब उसकी बेटी बताती है कि सेठ जी ने वहाँ पर किसी की भी बलि नहीं दी। जब बाबा ने कहा बलि चढ़ाने के लिए, तब सेठ जी ने अपने नौकरों से कहकर उस बाबा को गिरफ्तार करवा दिया और कहा कि यह बाबा ढोंगी बाबा है। क्या एक जिंदा इंसान की बलि देकर दूसरे इंसान का जन्म हो सकता है? इसलिए सेठ जी ने उस बाबा को पुलिस के हवाले करवा दिया और मुझे यहाँ घर में छोड़कर चले गए। उन्होंने मुझे ढेर सारा उपहार भी दिया है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।